हेलो प्यारे बच्चों, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने आपको दो आव्यूहों का गुणनफल बताया था। आज हम बता रहे हैं 2/2 कोटि का सेकंडज आव्यूह, इसका मतलब एडजॉइंट ए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, ए बराबर पहली रो में है 4 3 और दूसरी रो में है 2 3। चलिए सबसे निकालेंगे मॉड ए। मॉड ए 4 से गुणा करेंगे 3 में 12, 2 से करेंगे 3 में 6 बराबर 6। उसके बाद निकालेंगे M11। M11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम मोड 3। मोड 3 का मान हो गया 3। फिर निकालेंगे M12। M12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम मोड 2। मोड 2 का मान हो गया 2। फिर निकालेंगे M21। M21 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम मोड 3। मोड 3 का मान 3। फिर निकालेंगे M22। M22 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम मोड 4। मोड 4 का मान हो गया 4। ठीक, अब निकालेंगे A11। A11 का मतलब अगर दोनों संख्याओं का योगफल सम होगा तो हमारी संख्या जोगी तो, अगर दोनों संख्याओं का योगफल विषम होगा तो प्लस वाली संख्या माइनस में, माइनस वाली संख्या प्लस में। देखिए जैसे A11 तो दोनों का योगफल सम हो गया, इसका मतलब संख्या ज्यों की तो 3। A12 दोनों संख्या का योगफल विषम हो गया, इसका मतलब -3, कोमा। A21। A21 का मतलब दोनों संख्याओं का योगफल विषम हो गया, -30। A22 दोनों संख्या का योगफल सम हो गया, इसका मतलब संख्या ज्यों की तो। अब निकालेंगे सेकंड आव्यूह का समूह। कैसे निकालेंगे? देखिए 11 12 21 22। 11 का मतलब 3, 12 का मतलब -2, 21 का मतलब -3, 22 का मतलब 4। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? ये जो पहली रो है ये कॉलम बन जाएगी, इसका मतलब 3 -2 दूसरा कॉलम रो बन जाएगी -3 4। इसका मतलब एडजॉइंट ए जिसे बोलते हैं सेकंड आव्यूह, इसका मान हो गया पहली रो में 3 -3 -2 4। स्क्रीनशॉट ले ले सकते इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए बराबर 4 -3 2 5। ठीक है, इसका निकालना है हमको एडजॉइंट ए। कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे निकाला हमने मॉड ए। 4 से गुणा किया 5 में 20, उसके बाद गुणा किया 2 का -6 में, -3 में, -6 माइनस माइनस प्लस बराबर 26। तो मॉड ए का मान कितना आ गया हमारा? 26। अब देखिए इसका निकालेंगे M11। M11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम कितना बचा? मोड 5, और मोड 5 का मान होता है 5। फिर निकाला हमने M12। M12 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम मोड 2। मोड 2 का मान हो गया 2। फिर निकाला हमने M21 दूसरी रो पहला कॉलम मोड -3, इसका मान हो गया 3। M22 का मतलब
दूसरी रो दूसरा कॉलम, कितना हो गया इसका मान, mod 4, और mod 4 का मान हो गया 4। चलिए अब निकालेंगे A11, दोनों का योगफल सम है, इसका मतलब 5। A12 का मतलब दोनों संख्याओं का योगफल विषम है, -2। उसका निकालेंगे A21 का मतलब इसका योगफल विषम है -3। अब निकालेंगे A22 का मतलब 4। चलिए आगे देखिए, अब लिखा हमने सेकंड आव्यूह का समूह। क्या लिखा हमने, सेकंड आव्यूह का समूह। कैसे लिखा देखिए, A11 5, A12 -2, A21 -3, A22 4। उसका निकाला हमने एडजॉइंट ए कैसे निकाला हमने, जो हमारी पहली रो है ये बन गया हमारा कॉलम, इसका मतलब 5 - 2, दूसरी रो बन गया दूसरा कॉलम, -3 4। इसका मतलब एडजॉइंट ए, जिसे बोलते हैं सेकंड आव्यूह, इसका मान हो गया 5 -3 -2 4। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ले लिया। चलिए आगे देखिए, अब देखिए आगे, जैसे A बराबर 3 4 2 5। A का मान देखा है पहली रो में 3 4, दूसरी रो में 2 5। B का मान दे रखा है -3 5 2 1। अब आपको दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है। कैसे, A + B। तो देखिए A का मान क्या है 3 4, B का मान 2 5, प्लस B का मान क्या है -3 5 2 1। कितना हो गया हमारा A का मान, A का मान हो गया पहली रो में 3 4, दूसरी रो में 2 5, प्लस B का मान हो गया -3 5 2 1। तो ये जोड़ेंगे, 3 में जोड़ा -3 0, 4 में जोड़े 5 9, 2 में जोड़े 2 4, और 5 और 1 6। इसका मतलब A + B का मान हो गया 0 9 4 6। अब इसमें आपको निकालना है A + B का -B का मान। कैसे निकालेंगे, देखिए A - B। A का मतलब 3 4 2 5, माइनस B का मतलब -3 5 2 1। चलिए 3 में से -3 गए 6, 4 में से 5 गया -1, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 1 गया 4। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, हमारा A + B का मान आ गया 0 9 4 6, और A - B का मान आ गया 6 -1 0 4। ठीक है, इसकी नोट लेना इसका।